बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को किया है बरी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया, कहा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, कहा सरकारी वकील दोष साबित नहीं कर सके। धमाकों के दौरान 189 यात्रियों की हुई थी मौत, 800 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। फर्स्ट क्लास कोच में हुए थे सभी धमाके। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐतिहासिक बताया, कहा 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। सूत्रों की खबर, लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। कांग्रेस की मांग, चर्चा में पीएम का जवाब हो शामिल। मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को बताया सफल, कहा दुनिया ने हमारी सेना का सामर्थ्य देखा। मॉनसून सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा, 4 बार संसद स्थगित हुई। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया भरोसा, कहा सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, हर सवालों का जवाब देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, कहा हमारे सांसदों को बोलने नहीं देते। प्रियंका गांधी ने भी सुर में सुर मिलाया, कहा सरकार इतनी तैयार तो चर्चा क्यों नहीं। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का मिला साथ, कहा विपक्ष पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है, सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों का जगदंबिका पाल ने दिया जवाब, कहा राहुल कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के कारण नहीं बोल पाए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया सवाल, पहलगाम के आतंकी न पकड़े गए न मारे गए, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के सीजफायर के दावे का भी मुद्दा उठाया, कहा ट्रंप ने 24 बार हस्तक्षेप कराने की बात कही, ये देश के लिए अपमानजनक। जेपी नड्डा ने कहा सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले राहुल को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए दर्द हो रहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले सरकार जब चर्चा को तैयार तो फिर विपक्ष क्यों कर रहा है हंगामा। टीएमसी के शहीद दिवस पर सीएम ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को खरी, कहा बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। भाषा विवाद को लेकर बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा बंगाली का विरोध क्यों। सीएम ममता बोली असम सीएम से अपना राज्य ठीक से संभाला नहीं जा रहा, बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले बीजेपी को ई चला रही, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता को जवाब, कहा चुनाव आयोग जो कहेगा वही होगा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक बोले वोटर लिस्ट में रिवीजन का काम संवैधानिक प्रक्रिया है, सीएम ममता को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा सीएम का भाषण शहीद दिवस पर कम, राजनीतिक ज्यादा था। बिहार विधानसभा में भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध को लेकर सदन में नारेबाजी कल तक के लिए स्थगित। तेजस्वी यादव ने कहा वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा जरूरी, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। राबड़ी देवी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव को जवाब, कहा संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा, विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज, बोले सरकार नहीं चाहती कि उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रहे। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज, कहा अगर उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं तो एनडीए में क्यों बने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा बिहार में कानून का राज है, कोई भी अपराधी बच नहीं पा रहा। बिहार में एनडीए की बैठक में विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी में तू मैं, डिप्टी सीएम ने बीजेपी विधायकों को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। प्रहलाद यादव को टिकट नहीं दिए जाने की बात कही थी और उन्हें इशारों में लखीसराय का आतंक कहा था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जेडीयू को दो टूक, गठबंधन धर्म का पालन एक को नहीं सबको करना होगा। आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का इस्तीफा मंजूर, लुधियाना वेस्ट से विधायक चुने गए हैं संजीव। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज, लोकसभा में 145 सांसदों ने किए सिग्नेचर, राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा से कम 100 और राज्यसभा से 50 सांसदों की सहमति जरूरी। दिल्ली हाई कोर्ट में 6 नए जजों ने ली शपथ, कुल जजों की संख्या हुई 40। आप सांसद राघव चड्ढा ने डीजीसीए को सशक्त करने की जरूरत बताया, कहा टेक्निकल पोस्ट पर 55% अफसरों की कमी है। 23 से 25 जुलाई तक राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में एयरफोर्स की मिलिट्री ड्रिल, राजस्थान बॉर्डर पर नोटेम जारी। सीबीएसई ने स्कूलों में सुरक्षा के नियमों में किया बदलाव, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नहीं रहे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, 101 साल की उम्र मिली अंतिम सांस, 23 जुलाई को राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार।
पीएम मोदी ने वीएस अच्युतानंदन की मौत पर जताया शोक। केरल के विकास में उनके योगदान को किया याद। आगरा धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई किताबें बरामद की। अब्दुल रहमान के घर से एक लड़की भी बरामद। नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता हुई थी लड़की। छांगुर बाबा की विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत। जमालुद्दीन के राजदार ने पनामा में खड़ी की थी शेल कंपनी। 10,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का शक। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की सुनी जा रही हैं शिकायतें। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। एसएसपी प्रमेंद्र बोले, कानून व्यवस्था पर पूरी नजर है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकली। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िए। सुहेल आसिफ शादाब आबिद की हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगे भड़काने का आरोप। पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 को अरेस्ट किया। आगर मालवा में सावन के दूसरे सोमवार को निकाली गई कलश यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। एमपी के जबलपुर में निकली संस्कार कांवड़ यात्रा। 1 लाख से अधिक कांवड़िए नर्मदा नदी का जल लेकर निकले। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी। सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। यूनिवर्सिटीज में छात्रों के सुसाइड मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। कहा, शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। अडानी के खिलाफ सदन में प्रस्ताव से बौखलाई सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, बदले की राजनीति के तहत बेटे पर कार्रवाई। प्रकाश राज समेत साउथ की फिल्मों के 4 दिग्गज सितारों को ईडी ने भेजा समन। ऑनलाइन सट्टा ऐप को प्रमोट करने का आरोप। योगी सरकार का बड़ा फैसला। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगा भूमि स्वामित्व का अधिकार। यूपी सरकार के फैसले से पीलीभीत, लखीमपुर, बिजनौर और रामपुर में बसे 10,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा लाभ। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया की पत्नी और सुप्रीम कोर्ट से राहत। मूडा घोटाले में दायर ईडी की याचिका खारिज। सीएम सिद्धरामैया की पत्नी मामले में बोली, आप विधायक आतिशी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा, वो पॉलिटिकल टूल क्यों बन रही है। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। तेलंगाना राइजिंग 2047 की समीक्षा। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा भाषा विवाद। मुंबई के घाटकोपर में महिला को मराठी बोलने पर मजबूर किया। देहरादून में सीएम धामी ने शहरी और ग्रामीण विभाग के साथ की बैठक। विकास योजनाओं और अधिकारियों से लिया अपडेट। हड़ताल पर गई सरकारी अस्पताल की नर्सों को महाराष्ट्र सरकार का अल्टीमेटम। कहा, काम पर लौटो वरना जाएगी नौकरी। असम में हिमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी। गुवाहाटी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। असम की 10 लाख एकड़ जमीन पर बांग्लादेशियों और संदिग्ध नागरिकों का कब्जा। असम के सीएम ने दी जानकारी। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के प्रोग्राम के दौरान कटी बिजली। बिजली विभाग के 5 अधिकारी सस्पेंड। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, 2047 तक हम सबको विकसित भारत बनाना है। एमपी के विधायकों के लिए भोपाल में बनेगा नया रेस्ट हाउस। सीएम मोहन यादव ने रखी आधारशिला। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। राजधानी पटना में एक और मर्डर। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बीच सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेरा। बाइक छोड़कर भागे बदमाश। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 6ठे आरोपी की पहचान। नीरज पासवान पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है। रेप के आरोप में एनएसयूआई ओडिशा अध्यक्ष गिरफ्तार। छात्रा की शिकायत पर हुआ एक्शन। कांग्रेस ने उदित प्रधान को किया सस्पेंड। यूपी के रामपुर में ड्रोन मिलने से सनसनी। कई दिनों से रात में देखे जा रही हैं ड्रोन। जयपुर में विपिन नायक की हत्या पर बवाल। पुरानी रंजिश में अनस ने चाकू मारकर की हत्या। विपिन हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अनस समेत सभी 7 आरोपी पकड़े गए। अहमदाबाद में शराब पार्टी में पुलिस का छापा। पुरुष और महिला समेत 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। 3 मजदूरों की मौत। कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन। कई श्रद्धालु घायल हुए। मंडी में चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर आया पानी। 4 लेन पर पानी आने से सड़क बंद। हिमाचल के कुल्लू में कुदरती आपदा जारी। आनी और शंशर में लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश से कंचन गंगा नदी उफान पर। सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड के चलते हादसा। बोल्डर गिरने से सरकारी स्कूल के एक स्टूडेंट की हुई मौत। देहरादून में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल। सड़कें बनी दरिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश। बिरमा अमृत समेत कई इलाकों में जल जमाव। बांग्लादेश में सेना का विमान क्रैश होकर स्कूल की बिल्डिंग पर गिरा। 19 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 14 पैसे गिरा। $1 की कीमत 86 रुपए 30 पैसे। 2 दिनों की गिरावट के बाद संभला बाजार। सेंसेक्स 442 अंक और निफ्टी 122 अंक की उछाल के साथ बंद। रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा की बम्पर कमाई। पहले 3 दिन में 119 करोड़ रुपए कमाए।